हेलो क्यूटी पाई आर्मी। तो दिस वीडियो इज रिक्वेस्टेड। ये मेरे एक आर्मी ने मुझे वीडियो दी है, बट मैंने इसे बस एडिटिंग की है। बाकी उसने मुझे बताया, ये सजेस्ट किया कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए, और अगर पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिमिना बेबी, आराम से, गिर जाओगी तुम, चोट लग जाएगी तुम्हें। मामा मामा, ये आइसक्रीम का स्टोर कब खुलेगा? मुझे आइसक्रीम खानी है। बहुत जल्द खुलेगा। अभी आपकी बहन की शादी है ना, उसके बाद खुलेगा। फिर हम सब मिलकर आइसक्रीम खाएंगे, ठीक है। मामा मामा, मैं एक बार और चेक करके आऊँ, क्या पता अब खुल गया हो। बेबी, एक बार शादी अटेंड कर लो, उसके बाद चले जाना ना आइसक्रीम खाने के लिए। वो कौन सा भागा जा रहा है? नहीं मम्मा, मुझे देख के आना पड़ेगा, वरना कोई और लाइन में लग गया तो उसके बाद मैं आपको बता दूंगी। आप भी आ जाना मेरे साथ, ठीक है मम्मा। मैं भी जाती हूँ। ठीक है, लेकिन आराम से, गिर जाओगे तुम। Every day with you is magic. Every kiss is better than the last. It's फाइनली तुम दोनों की शादी हो गई है। अब तुम अभी से अपनी न्यू मैरिड लाइफ शुरू कर सकते हो। मैं तुम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं तुम दोनों के लिए। मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना, जिनको उसे हमेशा खुश रखना अपने घर में, ठीक है। इतनी भी क्या जल्दी है ससुर जी? लूंगी तुम यहाँ पर? मैं आपकी कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ, और आपने मेरे साथ ये ठीक नहीं किया। देखो युंगी, अब जो होना था तो हो गया, और मेरी बेटे की शादी भी हो गई है। तो अब तुम्हारे यहाँ पे कोई काम नहीं, तुम जा सकते हो। काम है मेरा यहाँ पर। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने? आखिर क्या गलती थी मेरी? हाँ? नहीं युंगी, गलती तुम्हारे से नहीं, गलती तो हमारे से हुई है। अगर हमें पहले पता हो जाता ना कि तुम एक माफिया हो, हम तुम्हारे साथ कोई रिश्ता रखते ही नहीं, और इतनी बड़ी बात होती नहीं। वो तो सही टाइम पे हमें पता चल गया कि तुम एक माफिया हो, और हमने पहले से चेत हो गए। लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी की शादी हो चुकी है। तब हमारा कोई लेना देना नहीं है, और ना ही हमारे तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। दुश्मनी तो अब शुरू हुई है आपकी और मेरे बीच में। आपने ये मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। सब कुछ तैयारी हो चुकी थी, लेकिन ऐन वक्त पे आपने सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। अब देखना कि अब आपके साथ क्या होगा। मेरे साथ क्या होगा इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे जो करना था मैंने कर दिया। डैडी है कौन, और आपसे ऐसे क्यों बात कर रहा है? क्या चाहिए इसको? ओह एक्सक्यूज मी, इतना तुम दिमाग पे जोर मत डालो, वैसे बहुत कम है। मैं बता देता हूँ। मैं ना पहले इस जगह पे था, जिस जगह पे अब तुम खड़े हो। मतलब ताई के साथ मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन तुम्हारे इस सो कॉल्ड फादर इन लॉ ने इसकी शादी तुम्हारे साथ तय कर दी। वो भी सिर्फ इस वजह से कि मैं एक माफिया हूँ। वेडिंग तय होने से पहले तो इसने ये सब जांच पड़ताल करी नहीं,
और अब इसने ऐन वक्त पे मेरी शादी तोड़ दी है और इस वजह से मेरी हर जगह इंसल्ट होती जा रही है और अब मुझे रिवेंज चाहिए इस नामजून से। मैं तुम दोनों की लाइफ स्पॉइल कर दूंगा। देखो अब इस बात का कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमारी शादी हो चुकी है, तो अब प्लीज ऐसा मत करो। बट क्यों ना करूँ मैं, मेरे साथ भी तो ऐसा ही हुआ था, तो फिर मैं क्यों ना करूँ। अब बस बहुत हो गया है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है और ना ही कोई बात करनी है, तो तुम प्लीज यहाँ से जाओ। मेरी बेटी की शादी को स्पॉइल मत करो, जाओ यहाँ से। तुम एक माफिया किंग को धमकी दे रहे हो, मिस किम नामचुन। देखो हम बस तुमसे इतना कह रहे हैं कि मम्मा 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 देखो वहाँ पे आइसक्रीम का स्टॉल खुल गया है, चलो चलते हैं। चलो ना मम्मा, किसकी वेट कर रहे हो, आइसक्रीम खानी है। जिमिना बेबी अभी आप जाओ, मामा डैडा बात कर रहे हैं ना अंकल से, इसलिए। ओके मम्मा मैं चलती हूँ, फिर आप आ जाना ठीक है। हाँ मैं आ जाऊंगी, तुम जाओ। वैसे जंकुक तुम कुछ कह रहे थे। हाँ मैं बस ये कह रहा था कि अब जो हो गया सो हो गया, हमारी शादी तो अब हो चुकी है, तो अब आप भी कुछ नहीं कर सकते और जबरदस्ती शादी तो कर नहीं सकेंगे ना। तो प्लीज अब आप इस बात को यहीं पे खत्म कर दीजिए। बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही, अब मेरा कोई फायदा नहीं है यहाँ पे रुकने का क्योंकि तुम लोगों ने तो शादी कर ही ली है। तो ठीक है फिर मैं चलता हूँ। हाँ, यही तो मैं कह रहा था। हाँ तो ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ ठीक है, क्योंकि मेरा यहाँ पे अब कोई काम नहीं है। जिस काम के लिए मैं यहाँ पे आया था वो तो तुमने कर ही दिया। इतना क्या कि शुभक बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। ये ऐसे कैसे जा सकता है, अभी तो ये इतनी अकड़ दिखा रहा था और बदला लेने की बात कर रहा था। डैड आप अब चिंता मत कीजिए, अब वो चला गया ना तो हमें तो खुशी मनानी चाहिए इस बात की। बात ये नहीं है जंकुक, वो एक माफिया है, वो ऐसे हार नहीं मानता कभी। माफिया कभी ऐसे पीछे नहीं हटते। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही अंकल, वो ऐसे अचानक से चला गया, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है अब। तुम ये सब बातें छोड़ो और इन सब में ध्यान मत दो ठीक है। तुम अपने घर पे जाने की तैयारी करो ठीक है। जी डैड। उसके बाद शादी अटेंड करने के बाद सभी अपने अपने घर पे चले जाते हैं और जंकुक ताई को लेकर अपने घर पे चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में जिमिना अपने स्कूल के लिए रेडी होकर स्कूल चली जाती है और जब वो घर पे वापस आ रही होती है तभी उसके साथ एक हादसा हो जाता है। दादा कब आएंगे मुझे लेने के लिए, दादा ने तो अभी कहा था कि मैं यहीं पे आऊंगा, यहाँ पे वेट करना। कितनी देर लगा दी दादा ने। जिमिना इज सो हंग्री, जिमिना को बहुत भूख लगी है, जल्दी आओ दादा। आर्यन और कितनी देर लगेगी आपको, वहाँ पे रोड पे जिमिन अकेली धूप में खड़ी होगी और आपका काम ही खत्म नहीं हो रहा। उसे लेने जाना है या नहीं, और अगर आप नहीं जा रहे ना तो मैं चली जाती हूँ। मैं अपनी बेटी को वहाँ पे ऐसे नहीं देख सकती। अरे जिन मैं जा रहा हूँ ना, तुम चिंता क्यों कर रही हो। तो अभी इसी वक्त चाहिए आप, बहुत हो गया अब आपका। जैसे नामजिन बातें कर रहे होते हैं तभी नामजिन के फोन पे कॉल आता है और वो कॉल अटेंड करते हैं। हेलो, कौन बोल रहा है। ससुर जी, अपने होने वाले दामाद को इतनी जल्दी भूल गए आप। योगा, अरे आपको तो मैं याद हूँ, बकवास बंद करो। और तुमने यहाँ पे फोन क्यों किया, तुम्हें ये मैंने मना किया है ना कि हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी तुम बाज नहीं आओगे अपनी हरकतों से। मैं अपनी हरकतों से बाज आऊँ या ना आऊँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आपकी बेटी घर पे पहुंची है या फिर नहीं। किसकी बात कर रहे हो, आपकी लाडली की जिमी ना। हाँ, आप उसे लेने के लिए नहीं गए ना, तो मैंने सोचा मैं ही ले आता हूँ अपने घर पे। बकवास बंद करो, और मेरी बेटी को अगर तुमने कुछ किया ना तो क्या कर लोगे तुम। अब वो मेरे पास है तो मैं भले कुछ कर सकता हूँ लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर कुछ करने की कोशिश की ना तो मैं बहुत कुछ कर दूंगा आपकी बेटी के साथ, जानते हो ना, माफिया हूँ मैं। शुगा मेरी बात सुनो प्लीज एक बार। वो क्या है ना, मुझे आपकी बकवास सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो दोबारा यहाँ पे फोन मत करना और ना इसे ढूंढने की कोशिश करना क्योंकि अब वो मेरे पास ही रहेगी। ठीक है ससुर जी, अब मैं फोन रखता हूँ। ओके शुगर मेरी बात तो सुनो एक बार। क्या हुआ आराम, तुम इतने स्ट्रेस में क्यों लग रहे हो, क्या बात है। शुगर ने जिमिन को किडनैप कर लिया है। व्हाट। हाँ लेकिन
ऐसे कैसे? ये आपकी वजह से हुआ है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप चले जाइए यहाँ से, उसे ले आइए, लेकिन आपसे तो ज़्यादा ज़रूरी काम है ना आपका, मेरी बेटी से ज़्यादा ज़रूरी। अब ले लिया ना आपने सब कुछ, अब आप काम ही करते रहिए। जी, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा भी कर सकता है। कि आपको नहीं पता था कि वो माफिया है, कि वो कुछ भी कर सकता है? फिर भी आपने कुछ नहीं किया, मेरी बेटी को उसके दरिंदे के हाथ में सौंप दिया। जी, मेरी बात सुनो प्लीज, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। मुझे मेरी बेटी चाहिए, मुझे अभी इस वक्त मेरी बेटी रख के दो। तुम हौसला रखो, मैं कुछ करता हूँ, करना ही पड़ेगा। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना नहीं रह सकती। आप लेके आइए उसे जल्दी से जाके प्लीज। मैं कोई रास्ता ढूंढता हूँ। उसने कहा है कि अगर मैंने अगर कुछ किया या करने की कोशिश की, उसे ढूंढने की कोशिश की, तो वो जिमिनी के साथ कुछ भी कर सकता है। कुछ कुछ भी मतलब, वो माफिया है तो वो कुछ भी कर सकता है। मुझे नहीं बता रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज मेरी बच्ची को वापस ले आइए। डोंट वरी, मैं देखता हूँ, मैं जरूर लेके आऊँगा अपनी बच्ची को। ये भी कर, तुम्हें पता है तुम्हारे लिए पापा तुम्हारे कितनी वेट कर रहे हैं और कितना परेशान है, और तुम यहाँ पे मेरे साथ हो। कैसा लगा तुम्हें ये तुम्हारा नया घर? अच्छा लगा ना? रुको, अभी मैं तुम्हें खोलता हूँ। तुम बोलना चाहती हो ना? प्लीज अंकल, मुझे यहाँ पे क्यों लाए आप? मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है, मुझे अपनी मम्मा के पास जाने था प्लीज। अरे यार, मुँह खोलते ही ये सब बोलना शुरू कर दिया। इसे तो अच्छा था तुम्हारा मुँह बंद ही ठीक था। सुनो। जी सर। जल्दी से एक लॉयर को हायर करो और मैरिज पेपर बनवाओ। और तुम बेबी गर्ल, अब अपनी फैमिली, अपनी पेरेंट्स, सबको भूल जाओ, क्योंकि अब हमेशा के लिए तुम यहीं पे रहने वाली हो, घर पे नहीं जा सकती। अब तुम्हारा सब कुछ नहीं है, ठीक है? रोना बंद करो। थोड़ी सी देर बाद लॉयर आ जाते हैं। इतनी देर क्यों लगा दी? वो सर, वो चलिए सब छोड़ो, हमारी शादी होने वाली है, तो तुम सब कुछ तैयारी करके आए हो ना? हमने सब कुछ बता तो दिया ही होगा तुम्हें। पर सर, शादी कैसे कर सकते हैं, इसकी एज। ना मुंह बंद करो और जितना कहा गया है उतना करो, समझे? वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। बट सर, ये रूल के खिलाफ है ना। इसकी एज पूरी तरह से 18+ भी नहीं हुई है, तो मैं इनकी शादी आपके साथ कैसे करवा दूँ? मेरी नौकरी का सवाल है सर, समझिए। तुम जिंदा रहोगे तो नौकरी का सवाल होगा ना। अगर मैं तुम्हें मार दूँ अभी इसी वक्त, तो क्या होगा तुम्हारा? सर प्लीज ऐसे मत बोलिए। तुम जानते हो ना तुम कहाँ खड़े हो? माफिया के अड्डे पे खड़े हो तुम चाहो ना तो अभी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठ सकते हो। इसलिए जितना कहा ना उतना किया करो, ज़्यादा मुँह चलाने की जरूरत नहीं है। जल्दी बोलो। ओके सर। के बाद लॉयर योगी के कहने पे यूनमिन की शादी करवा देते हैं। तो नाउ बेबी कर, हम दोनों की शादी हो चुकी है। अब तुम हमेशा के लिए मेरी बन चुकी हो, और तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, हमेशा के लिए यहीं पे रहोगी। अंकल, आप मुझे यहाँ पे क्यों रख रहे हो? मुझे अपने घर पे जाना है। तुम यहाँ से नहीं जाओगी, मैंने कहा है ना। सुनो, इसे कमरा दिखा दो जाके। ओके सर। थोड़ी सी देर बाद यूंगी भी अपना काम खत्म करके कमरे में जा रहे होते हैं, और जब वो कमरे में जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि डोर ओपन रहता है और जिमिना फ्रेश हो रही होती है। तो वो जिमिना को देख के बोलते हैं, ये क्या चल रहा है यहाँ पे? पागल हो गई हो क्या? हाँ, थोड़ी सी भी शर्म नहीं है तुम्हें? तुम्हें नहाने की सेंस भी नहीं है? डोर बंद नहीं किया तुमने और ऐसे नहाई जा रही हो। अगर कोई और आ जाता मेरे अलावा और तुम्हें ऐसे देख लेता तो क्या होता पता है ना तुम्हें? यहाँ पे हर जगह सिक्योरिटी गार्ड है और यहाँ पे कैमरे भी लगे हुए हैं, तो तुम इतनी भी तमीज नहीं है कि डोर बंद तो कर लूं। ऐसे जायलों की तरह कौन नहाता है? हाँ, तुम्हें नहाने का बहुत शौक है ना? चलो, मैं तुम्हें नहलाता हूँ। बहुत नहाने का शौक है ना तुम्हें सबके सामने? रुको। सुबह भी ऐसे बर्ताव से जिमिना बहुत ज्यादा रो रही होती है और फिर वो चुप हो जाओ। अगर तुम ऐसे नहाओगी ना तो तुम्हें कोई भी ऐसे देख सकता है, ठीक है?
तो इसलिए अगली बार नहाओ ना, दरवाजा बंद करके नहाना, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरे अलावा और कोई देखे, ठीक है? शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। आप सो जाओ, ठीक है? अंकल, आप रात को खाना खा के नहीं सोते हो क्या? ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छा, तो तुम्हें भूख लग रही है, क्या खाओगी? मुझे नूडल्स बहुत पसंद है। अच्छा, तो तुम्हें नूडल्स खाने हैं? कोई बात नहीं, आज मैं भी तुम्हारे साथ नूडल्स खाऊंगा, ठीक है? ऐसे ही जीवन अपना खाना खा रही होती है और योंगी सिर्फ उनको देखते रहते हैं। तो अब चलिए कमरे में, अगर तुमने अपना खाना खा लिया हो तो। हाँ, चलो। सुनो बेबी गर्ल, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो तुम आराम कर लो, ठीक है? हाँ, ठीक है। इसके जाने के बाद मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। तो के जाने के बाद जीवना भी थोड़ी देर बाद वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि शुगर बाहर ही खड़े होते हैं। कहाँ जा रही थी? हम्म? कहाँ जाने की कोशिश कर रही थी? वो मैं वॉशरूम में जा रही थी। क्या तुम्हें पता नहीं हमारे कमरे का वॉशरूम कहाँ पे है? कल तुम नहा कैसे रही थी? वो झूठ मत बोलो जी, मुझे सब कुछ पता है। तुम भागने की कोशिश कर रही थी, है ना? क्यों भागना चाहती हो यहाँ से? तुम्हें सब कुछ तो मिल रहा है ना यहाँ पे, फिर किस चीज की कमी है तुम्हें? हाँ? अंकल, मुझे अपने घर पे जाने दो ना प्लीज, मुझे घर पे जाना है अपने। पहले तो मुझे अंकल अंकल कहना बंद कर दो, समझी? मैं अंकल नहीं हूँ तुम्हारा, कोई हस्बैंड हो तुम्हारा, ठीक है? और रही बात भागने की कोशिश करने की, तो तुम्हें इसकी पनिशमेंट तो जरूर मिलेगी, ताकि अगली बार से तुम ये गलती बिल्कुल ना करो। चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे प्लीज। मैं तुम्हारे साथ कितने प्यार से पेश आता हूँ, लेकिन तुम्हें तो ये रास ही नहीं आता है ना। तुम्हें डेविल रूप देखना है, तो ठीक है, आज मैं तुम्हें अपना साइको और डेविल रूप ही दिखाऊंगा, ताकि तुम ऐसी गलती फिर कभी दोबारा ना करो। प्लीज अंकल, मुझे छोड़ दो प्लीज। प्लीज अंकल, मुझे छोड़ दो, मैं अगली बार से नहीं भागूंगी, पक्का। प्लीज मुझे छोड़ दो। ठीक है, इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। फिर अगली बार ऐसी हरकतें की ना तुमने, तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, समझी? आई होप कि तुम अगली बार ऐसी गलती ना करो जिससे मुझे गुस्सा आए, ठीक है? चुपचाप से सो जाओ। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अंकल, मेरे पेट में बहुत पेन हो रहा है। क्या? जैसे यीशु का जिन्हें कैरी करने के लिए बेडशीट ओपन करते हैं, तो वो देखते हैं कि बेडशीट पूरी रेड हो रही होती है। ओह माय गॉड, तुम यही रुको, मैं भी आता हूँ। उसके बाद शुगर जीमिना के लिए सैनिटरी पैड लेकर आते हैं। जीमिना का ये फर्स्ट टाइम होता है, तो इसलिए जीमिना को इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता होता, तो इसलिए शुगर इसको सब कुछ रेडी करके देते हैं। जाओ फ्रेश हो जाओ और ये सब पहन लेना, ठीक है? इसे लगा लो तुम, इससे तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा, ठीक है? रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन लेकर आता हूँ, उसके बाद तुम कुछ खाकर मेडिसिन ले लेना। बस अब बहुत होगा जूली। अब कब लेकर आओगे मेरी जीमिना को मेरे घर पे वापस? हाँ,
कितने दिन हो गए आपने उसकी कोई खोज खबर भी नहीं मिल रही। पता नहीं वो दरिंदा मेरे जीवन के साथ क्या कर रहा होगा। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं है ना अपने बेटे की? आप ऐसे कैसे हो सकते हो? आप उसके बाप हो, आप उसके फादर हो। आप ऐसे नहीं करना चाहिए। देखो जिन, मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं लग रहा। प्लीज जोनी, मेरे बेटे को वापस जल्दी ले आइए ना प्लीज। मॉम आप चिंता मत कीजिए, मैंने अपने दोस्तों को काम पे लगा रखा है। अगर उन्हें कुछ भी खोज खबर मिलेगी तो वो हमें जल्दी कांटेक्ट करेंगे। डोंट वरी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं उससे शादी कर लेती तो वो जीमिना को कभी भी नहीं लेके जाता। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब रोने का क्या फायदा, अब तो सब कुछ खत्म हो ही चुका है ना। एक बेटी को माफिया के चक्कर में बचाने के लिए दूसरी बेटी को माफिया के पास भेज दिया। वो तो बहुत छोटी है, बच्ची है, वो तो सहन भी नहीं कर सकती कुछ। बट आपको तो कुछ सोचना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा करेगा। मेरी वजह से ये सब हुआ है। मैं अपनी बहन को अब और वहाँ पे नहीं रोकूंगी। मैं उसे अभी लेने के लिए चली जाऊंगी। अगर वो कहेगा कि वो मुझसे शादी करेगा तो मैं उससे शादी कर लूंगी, लेकिन मैं जीमिना को वापस ले आऊंगी। ताई तुम ये क्या बोली जा रही हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो है माफिया, वो ऐसा कर सकता है। नहीं जंकुक, मैं अपनी छोटी बहन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, फिर चाहे मुझे उसके पास क्यों न जाना पड़े। डैड उसके पास कॉल कीजिए और कहिए कि मैं उसके पास आने के लिए तैयार हूँ। प्लीज मेरी बहन को छोड़ दें, प्लीज एक बार कॉल कीजिए। लेकिन ताई ऐसा नहीं है, हम उसे ले आएंगे, तुम चिंता मत करो। नहीं डैड उसके पास कॉल कीजिए अभी इसी वक्त प्लीज। मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं अपनी खुशी के लिए अपनी बहन की बलि नहीं चला सकती। मैं उसके पास चली जाऊंगी अगर वो कहेगा तो, लेकिन कम से कम मेरी बहन तो वापस आ जाएगी ना। प्लीज आप उसके पास अभी कॉल कीजिए। लेकिन ताई मेरी बात तो सुनो तुम। अगर वो कह रही है कि उसके पास फोन कर दो तो आपको फोन करने में क्या जाता है नामजुन? बात ही तो करनी है ना। कौन सा चली जाएगी वो वहाँ पर। उसके बाद नामजुन शुगा के पास फोन करता है, बट शुगा फोन नहीं उठा पाता और गलती से फोन जीमिना उठा लेती है। हेलो कौन बोल रहा है? और जैसे जीमिना फोन उठाती है तो शुगा उन्हें देख लेते हैं और वो फोन को भगा के मारते हैं, बट फोन कटता नहीं है। किसके पास फोन कर रही थी? हाँ, अपने माँ बाप के पास। जब मैंने तुम्हें मना किया है कुछ भी करने से तो फिर तुम फोन कैसे कर सकती हो? मैं फोन नहीं कर रही थी, फोन आ गया था। आप ज्यादा बहाने मत बनाओ। इतनी तो समझदार हो तुम, अपने पेरेंट्स का नंबर मिला सकती हो। मैं तुमसे कितने प्यार से पेश आता हूँ, कितने प्यार से रहता हूँ तुम्हारे साथ, पर तुम्हें रास ही नहीं आता। तुम्हें हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ करनी होती है और फिर मैं तुम पे गुस्सा करता हूँ और तुम मुझे बोलते हो कि मैं तुम पे गुस्सा क्यों करता हूँ। अगर आगे से तुमने कुछ ऐसा वैसा किया ना तो तुम्हारी पनिशमेंट इतनी हार्ड कर दूंगा ना, चल नहीं पाओगी। ये सब शुगर बोल ही रहा होता है तब फोन में नामजिन देखो सुन लेते हैं। मैं इसकी जान ले लूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई जीमिना के ऊपर ऐसे चिल्लाने की? मैं अभी जाके देखता हूँ इसको। रुक जाओ जांको, तुम कहीं नहीं जाओगे। बट मॉम वो जीमिना के साथ कुछ गलत कर देगा। अब तुम्हें बहुत चिंता हो रही है जीमिना की है? थोड़ी देर पहले तो तुम ही मना कर रही थी ताए को वहाँ जाने के लिए। और वैसे भी अगर तुम वहाँ पे गए ना तो वो मेरी जीमिना को नुकसान पहुँचा सकता है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मॉम आप चिंता मत कीजिए, मैं दोबारा कॉल करूँगी, वो फ़ोन उठा लेगा और फिर हम उसे कह देंगे कि जीमिना को छोड़ दो। उसके बदले में मैं वहाँ जल्दी जाऊँगी, आप चिंता मत कीजिए। नहीं ताई, तुम वहाँ नहीं जाओगी। जंगो बात समझने की कोशिश करो। हमें बस ये जानना है कि वो चाहता क्या है। वो मुझसे शादी करना चाहता है या फिर उसे क्या चाहिए, बस मुझे ये जानना है। बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो जीमिन के बदले में क्या चाहता है प्लीज़। और वैसे भी ये हमारी फैमिली में वैसे भी वो मेरी बहन है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसकी जान को ऐसे जोखिम में नहीं डाल सकती। मेरा ये फर्ज बनता है अपनी बहन की हिफाजत करना। ये कहते ताए दोबारा से फ़ोन करती है और इस बार शुगा फ़ोन उठा लेते हैं। ये कौन बार बार फ़ोन कर रहा है? हेलो कौन बोल रहा है? शुगा, मैं आ रहे हैं। ओह ससुर जी आप? हाँ शुगा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, एक बार मेरी बात सुन लेना। हाँ हाँ बोलिए, क्या बात करनी है आपको? घर में सब ठीक है क्या? बढ़िया। शुगा देखो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना तो तुम मुझे कुछ भी कर लो, आई डोंट केयर। पर मेरी बेटी को छोड़ दो, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो अभी बहुत छोटी है। प्लीज देखिए ससुर जी,
मेरी बात सुनिए आप। डैड मुझे कॉल दीजिए आप। हेलो शुगा, मैं ताई। देखो शुगा, अगर तुम चाहो ना तो मेरे को ले जाओ या फिर मैं आ जाती हूँ, बट मेरी बहन को छोड़ दो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। प्लीज। देखो ताई, क्या है ना, पहले मैं तुमसे शादी करने वाला था, लेकिन अब मुझे तुमसे ज्यादा तुम्हारी बहन पसंद आ गई है, इसलिए मैं उसे नहीं छोड़ सकता। और वैसे भी हमारी शादी हो चुकी है, तो वैसे ही कोई रीजन नहीं बनता। देखो शुका, वो भी बहुत छोटी है, प्लीज उसे इन सब चीजों में मत घसीटो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज उसे जाने दो। उसकी क्या गलती है इसमें? अगर तुम चाहो तो हमें कोई भी सजा दे सकते हो, बट प्लीज उसे छोड़ दो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। देखो टाइम, मैंने तुमसे कहा है ना कि हमारी शादी हो चुकी है, तो वो मेरी वाइफ है। अब मैं अपनी वाइफ को कैसे छोड़ सकता हूँ, तुम ही बताओ। मैं उसे नहीं छोड़ सकता, और वैसे भी मैं उससे प्यार करने लगा हूँ अब, तो मैं उसे वैसे नहीं छोड़ सकता। मुझे माफ करना, लेकिन थैंक यू सो मच। अगर तुम मेरी लाइफ में आ जाती ना तो मुझे इतनी अच्छी चीज़ नहीं मिलती। वो कोई चीज़ नहीं है, समझे? या आई नो। अच्छा, तो अब तो तुम्हें पता चल ही गया है ना, तो अब मुझे कोई बात नहीं करनी, इसलिए मैं फोन रख रहा हूँ, ठीक है? शुगर, मेरी बात सुनो। मैं कहती शुगर फोन काट देता है। क्या कहा उसने, तुमने कहा? क्या बात हुई है? उसने बोला कि उसने बोला कि उसने जी मेरे से शादी कर ली है, और उसने ये कहा है कि अब वो उसे नहीं जाने दे सकता। क्या? देखो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ना कि जरूर कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा। देखो, उसने जीना से शादी कर ली, अब वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा उसको। आरन, ये सब आपकी वजह से हुआ है, शांत हो जाओ जी। अब तो हमें पता भी चल गया कि वो क्या चाहते हैं, तो फिर अब देर क्यों करनी। मैं उसकी लोकेशन का पता कर रहा हूँ, अब उसके एक बार लोकेशन पता चल जाए ना, तो मैं खुद जाऊंगा जिम्मी को वापस लेकर आऊंगा। फिर मैं भी चाहता हूँ कि अब जिमिना जल्दी से जल्दी यहाँ पे आ जाए, जिस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मॉम डैड, अब आप चिंता मत कीजिए, जिमिना को लेके आने की जिम्मेदारी अब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, वो मैं ही लेकर आऊंगा उसे वापस। डोंट वरी। थोड़ी सी देर पहले कॉल आया था और जिमिना वही कॉल पिकअप कर रही थी, इसका मतलब फोन जिमिना ने नहीं किया, वो पहले से ही आ चुका था, और मैं खाम का उसके ऊपर गुस्सा कर रहा था। मुझे लगता है वो नाराज हो गई, उससे बात करनी चाहिए। बेबी, अंकल प्लीज प्लीज मुझे मारना मत प्लीज। मैंने दीदी के पास कॉल नहीं किया था, वो पहले से ही आया हुआ था, मैं बस उठा रही थी। अंकल छोड़ दो। शांत हो जाओ बेबी, शांत हो जाओ, डोंट वरी। मैंने पहले आप पे गुस्सा किया, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं, ठीक है? मुझे नहीं जाना बाहर, प्लीज बेबी, आई एम सॉरी ना। चलो चलते हैं, ये तुम्हारा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, और हम बहुत सारी चॉकलेट्स भी खाएंगे। चलो। चलो अंदर चले। क्या बात है, क्या हुआ? मुझे वो झूला झूलना है, वो ऊपर वाला। अच्छा, तो तुम्हें झूला झूलना है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, झूलती है झूला। हम इंजॉय करेंगे आज फिर, तुम्हें जो करना है ना तुम वो कर सकते हो यहाँ पे, तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं, ठीक है? चलो, लेकिन पहले हम वहाँ पे चलेंगे, ठीक है? वहाँ पे चलते हैं, उसके बाद ही हम एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय करने लग जाते हैं। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल पिया। Should I love you now?
थैंक यू हस्बैंड, आप बहुत अच्छे हो। क्या कहा तुमने? हस्बैंड? आप मेरे हस्बैंड हो ना, तो मैं आपको हस्बैंड ही तो बुलाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम मुझसे प्यार से जो भी बुलाओगे ना मुझे अच्छा ही लगेगा। तुम मुझे कुछ भी बुला सकती हो। तो अब घर पे चले? हाँ चलो, लगता है इसका मूड अब बहुत ज्यादा अच्छा है। चलो घर पे चलते हैं। ये ड्रेस सच में कितनी सुंदर है। क्या अभी ये मेरे लिए लेके आए हैं? ये बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो अकेले? अभी क्या ये ड्रेस आप मेरे लिए लेके आए हो? ये बहुत प्यारी ड्रेस है, देखो इसको। आप मेरे लिए लाए हो? हम्म, तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई जान के कि तुम्हें ये बहुत अच्छी लगी। हेलो जंकुक, सुनो मेरी बात ध्यान से। हेलो, मैंने उसकी लोकेशन ट्रैक कर ली और मुझे पता चल गया है कि वो कहाँ पे रहता है। क्या? सच में? आज वो घूमने के लिए गए थे और तब से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ और मैं उनकी हाउस की बैक साइड हूँ। तुम जल्दी यहाँ पे आ जाओ, मैंने सब कुछ देख लिया है। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगा, उसके बाद तुम यहाँ पे जल्दी आ सकोगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। तुम नहीं होते तो मेरी हेल्प कौन करता? इसमें थैंक यू की क्या बात है, हम दोस्त है ना, तो थैंक यू मत बोलो, ठीक है? अब जल्दी से जल्दी यहाँ पे पुलिस को लेके आ जाओ, ठीक है? जल्दी आओ। मॉम डैड, आपको पता है शुक्र के घर की लोकेशन हमें पता चल गई है। अब हम जल्दी जल्दी ढूंढ पाएंगे। अब हम उनके पास जा सकते हैं। क्या सच में मिल गई लोकेशन? हाँ, मेरे दोस्त ने सेंड की है। हम उसे जल्दी ले आएंगे घर पे। क्या सच में जीमिना का पता चल गया है? यस मैम, पता चल गया है। तो फिर ठीक है, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं जीन, तुम ही रुको घर पे, हम उसे ले आएंगे, डोंट वरी। हम उसे साथ लेकर ही आएंगे इस बार, तुम चिंता मत करो और ताई के साथ यहीं पे रुको, ठीक है? हम जल्दी आ जाएंगे। थोड़ी सी देर बाद जंकुक और आरएम पूरी पुलिस फोर्स के साथ शुगर के घर के अंदर एंटर करते हैं। इतनी सारी पुलिस को देख के जिमिना बहुत डर जाती है। डरो मत जिमिना, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? ये कौन है अभी? बेबी, ये हमारे बहुत खास रिश्तेदार हैं। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर मिन्यूंगी। शायद तुम भूल रहे हो इंस्पेक्टर कि तुम खड़े कहाँ हो इस वक्त। क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? क्या तुम भूल गए हो? देखिए, ये हमारी ड्यूटी है, तो प्लीज आप हमें अपनी ड्यूटी करने से नहीं रोक सकते और आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, प्लीज। मिस्टर इंस्पेक्टर साहब, आपके पास इतनी पुलिस फोर्स नहीं होगी जितनी मेरे पास माफिया के गैंगस्टर है। तो क्या अभी भी आप मुझको लेके जाना चाहते हैं? देखिए सर, मेरे पास आपकी पुलिस कंप्लेंट है, तो मुझे आपको लेके जाना पड़ेगा। भले ही 2 मिनट के लिए, लेकिन आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। किसने की है मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट? हमने की है। ओह ससुर जी, लगता है कि आपको हमारी खुशी देख ही नहीं जाती, तभी तो आप बार बार गड़बड़ कर देते हैं। गड़बड़ नहीं, मैं अपनी बेटी को यहाँ पे रहने के लिए आया हूँ और वैसे तो हम छोड़ते नहीं, इसलिए हमें ये काम करना पड़ा। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज इसे ले जाइए। देखिए सर, आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। अभी ये आपको क्या बांध रहे हैं? आपको कहाँ लेके जा रहे हैं? बेबी, मैं यहीं पे हूँ, कहीं नहीं जा रहा। देखिए सर, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। आपके पास कंप्लेंट है। कैसी कंप्लेंट? आपने इनकी बेटी को किडनैप किया है और इनके साथ आप गलत करते हो, ये कंप्लेंट है हमारे पास आपकी। पहले तो मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, मैंने इसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, ठीक है? और दूसरी बात ये कि वो मेरी वाइफ है, तो मेरा पूरा राइट बनता है इसके ऊपर। लेकिन फिर भी अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप इससे पूछ सकते हैं। हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो हमारी बेटी है और हमारी बातें ही मानेगी। और वैसे भी
उसकी एज बहुत छोटी है, तो वो उन शादी के लिए अभी उसकी उम्र नहीं है। तुम बार बार ये कहना बंद कर दो कि वो तुम्हारी वाइफ है, समझे? इंस्पेक्टर साहब आप खड़े क्यों हैं? इसे लेके जाइए ना आप यहाँ से। सर आप प्लीज हमारे साथ चलिए, प्लीज सर, ये नौकरी का सवाल है, प्लीज सर चलिए। अच्छा ठीक है, चलो। पप्पी आप कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़ के। मैं भी आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, चलो। जी मीना, तुम कैसी हो बेबी? ठीक तो हो ना? तुमने कुछ किया तो नहीं ना उसने तुम्हारे साथ? मुझे बोलो। हब्बी, हब्बी कहाँ गए हैं डैडा? वो हब्बी को कहाँ लेके गए हैं? मैं कैसे रहूंगी उनके बिना? बेबी ये क्या बोले जा रहे हो? चलो घर पे चलते हैं। तो क्या अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ? वो क्या है ना, मेरी बेबी घर पे अकेली होगी और वो रो रही होगी मेरी वजह से, इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। वो अकेली होगी। देखिए सर, हम आपको जाने देंगे, बट आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप दोबारा से उन्हें परेशान नहीं करेंगे। मैंने किसी को परेशान नहीं किया, समझे तुम? वो मेरी वाइफ है, और ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी। यस सर, वो आपकी वाइफ होगी, बट वो उनकी बेटी भी तो है, और उनका भी पूरा हक बनता है उनके ऊपर। तो प्लीज आप ऐसी हरकतें दोबारा मत कीजिएगा। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे ऐसे बातें करने की? या तुम्हें अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी मोह नहीं है? सर प्लीज समझिए ना, ये हमारी नौकरी का सवाल है, हम आपको बस समझा रहे हैं। तो क्या आप मैं घर पे जा सकता हूँ? चाहे अभी भी कुछ सुनना बाकी है आपको। जी सर, आप जा सकते हैं। मुझे हब्बी के पास जाना है, मुझे हब्बी के पास छोड़ाओ डैडा प्लीज, मुझे हब्बी के पास जाना है, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मुझे हब्बी के पास रहना है। जिमिना बेबी तुम क्या बोले जा रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? जब से आई हो रो क्यों रही हो तुम? अपने घर पे हैं अब। मुझे लगता है कि ये शिवा की बात कर रही है, ये शिवा के पास जाना चाहती है मॉम। बट क्यों? कि शिवा से प्यार करने लगी है, इतने दिन उसके पास रहने के बाद उससे अटैचमेंट हो चुकी है इसको। और मेरे फ्रेंड ने बताया था कि आज ये घूमने के लिए गए थे। इससे पता चलता है कि शिवा इसका सच में बहुत ख्याल रखता होगा, और इसलिए इसे उससे प्यार हो गया। और अब अगर ये शिवा के पास रहना चाहती है, उससे प्यार करती है, तो हमें उसे उसके पास लेके जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पर रह पाएगी अब, क्योंकि ये जब से आई है यहाँ पे रो ही रही है। लेकिन ऐसा क्यों? वो मेरी बेटी है, हम प्यार करते हैं जीवना से, इसलिए उसकी खुशी के लिए हमें उसे उसके पास लेके जाना चाहिए। और वैसे भी अब वो शिवा की वाइफ है, तो वो उसे वैसे भी कुछ नहीं करेगा। शायद तुम ठीक कह रहे हो, हम लेके जाएंगे तुम्हें जीवना, टेंशन मत लो। ठीक है सुनो। यस बॉस, जल्दी से जल्दी गाड़ी निकालो, मुझे अभी इसी वक्त अपनी बेबी को लेने जाना है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हाँ, क्योंकि तुम्हारी बेबी यहाँ आ चुकी है। हैप्पी, हिमिना तुम रो क्यों रही हो? ठीक तो है ना सब? ये तुम्हारे पास आना चाहती थी, इसलिए हम इसे तुम्हारे पास ले आए। ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया है ससुर जी, पहली बार। देखो, तुमने इसे शादी की है, और ये हमारी बेटी है, तो इसे हमेशा खुश रखना, समझ में आई बात? डोंट वरी, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा ससुर जी, आप चिंता मत कीजिए। देखो, हम ये कहना चाहते हैं कि तुमने कोर्ट मैरिज वाली शादी की है, और तुमने हमारे सामने भी कोई शादी नहीं की से, तो हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हमारे सामने हो तो बेहतर रहेगा। क्योंकि मैं हमेशा से अपनी बेटी की शादी देखना चाहती थी, तो तुमने तो कोर्ट मैरिज वाली शादी कर ली और मैं देख भी नहीं पाई, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोबारा शादी करो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो अच्छा लगे आप वो कीजिए सासू माँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू शुगा। आप लोगों को थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है, और मेरी वजह से आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं शुगा, बट तुम हमसे एक प्रॉमिस करो। जिन्ना की स्टडी भी पूरी नहीं हुई है, और हम तुम्हारी शादी उसके साथ करवा रहे हैं। तुम हमसे प्रॉमिस करो, तुम शादी के बाद उसकी स्टडी पे भी फोकस करोगे, उसकी स्टडी पूरी कंप्लीट करवा दोगे। अगर तुम ऐसा प्रॉमिस करते हो तो हम तुम्हारी शादी उसके साथ करवा देंगे, आई प्रॉमिस।
डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसकी स्टडी पूरी कंप्लीट करवा दूंगा। वैसे भी मैं ये सब करवाने ही वाला था, लेकिन आपने बोल दिया तो अब तो मुझे ये सब करवाना ही पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं करवा दूंगा। थैंक यू सो मच बेटा, ये बात मानने के लिए।